हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ह्यूज वोलेटिलिटी हमें मार्केट्स में दिखाई दिए, करीबन बहुत बड़े फॉल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए एग्जिट पोल के बाद में, और उसके बाद में उतनी ही रिकवरी भी मार्केट में 2 दिन में कर दी है। और जो प्रीमियम्स जो बड़े हुए थे, प्रीमियम्स भी काफी हाई हो चुके थे, और हर कोई चीज वोलेटिलिटी भी अगर देखी जाए तो वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी शायद मार्केट जो है वापस उनके बेसिक्स पर या फिर यूजुअल जो उनका नेचर होता है उस पर वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी जो ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है उसके इम्पैक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? क्या वैसे ही गवर्नमेंट चलते रहेगा जैसे पिछली बार चलता रहा या फिर पिछले 10 साल से चलता था? तो डेफिनेटली वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये काफी कुछ चीजें क्लियर है कि उसमें से अगर आप कोएलिशन गवर्नमेंट जब होती है तब आपके हाथ में कुछ पावर आपसे निकल जाती है, आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनको भी कुछ मिनिस्ट्री देनी पड़ती है। पहले जो काम हुआ करता था कि एक जो गवर्नमेंट जब होती है तो वो ही डिसाइड करती कि कोई भी काम करना है या फिर कुछ पॉलिसी करनी है तो उनके हाथ में होता था। लेकिन अभी उनको डिस्कशन करना पड़ेगा, सबकी राय लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में कुछ भी चीज़ अगर उनको इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके बाद ही वो कर पाएंगे। तो यूजुअली कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या हमेशा क्या होता है, या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट जब पिछली बार भी थी, 10 साल के पहले भी काफ़ी बार कोएलिशन गवर्नमेंट थी, तो उसके टाइम में या फिर इम्पैक्ट उसका कितना होता है? तो डेफिनेटली इम्पैक्ट कुछ हद तक उसका होता ही है, और उसको मार्केट्स भी मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों में डिस्काउंट कर सकते हैं उस इम्पैक्ट को, क्योंकि मार्केट अभी जो चल रही है, अभी जो मूवमेंट चल रही है वो काफ़ी इम्पैक्टिव है, मतलब काफ़ी सेंटिमेंटल ड्रिवन है। सेंटिमेंटल ड्रिवन मतलब क्या कि सेंटिमेंट स्ट्रांग होने के कारण कि इतना बड़ा फॉल हो गया, वापस उनकी गवर्नमेंट आ गई है और उसके कारण वापस उसमें हमें राइज दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हद तक ये सेंटिमेंट्स जब ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद में कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट जो है, कोएलिशन गवर्नमेंट का इम्पैक्ट हमें मार्केट्स पर दिखाई दे सकता है। तो हमारे जो फिलहाल जो पोर्टफोलियोज है उनको 50% तक हमने कम कर दिया, और कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि 8-10% तक अगर वो फॉर्म मुझे मिलता है अपर लेवल से, तो उसके बाद में फिर मैं जो मेरी जो ट्रेड्स है या फिर मेरी जो पोर्टफोलियो वापस उतना मैं करूंगा। अभी अगर बेसिकली देखा जाए तो पी भी काफी बढ़ चुके थे, काफी स्टॉक्स भी जैसे काफी एक्सपेंसिव थे। लेकिन वो क्यों थे? क्योंकि इसके उसका रीजन बेसिकली यही था कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का ये मायना था कि ये मेजोरिटी में आएगी, और उसके वजह से फिर वो बाइंग चल रही थी। डिफेंस स्टॉक्स हो गए या फिर अन्य जो भी स्टॉक्स थे, काफी गवर्नमेंट जो स्टॉक्स थे, उनमें उसके कारण पी हाई हो चुका था। हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री होगी, तो ये मुझे यही लगता है कि ये इनके पास ही होगी, बीजेपी की कंट्रोल में ही होगा। शायद आईटी जो होता है तो आईटी शायद जा सकता है, या फिर एग्रीकल्चर जा सकता है, या फिर रेलवेज वो किसी और को दे सकते हैं। लेकिन बाकी मुझे ऐसे लगता है ये जो है डिफेंस वगैरह जो हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सारी मिनिस्ट्री उनके पास ही रहेगी। लेकिन जो सेंटिमेंट्स जो थे पहले जैसे सेंटिमेंट्स थे वो शायद उसमें नहीं हो गए, और उसका पी अगर कम होता है, तो उसके कारण वो अच्छे लेवल्स पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उस अच्छे लेवल्स के अपॉर्चुनिटी तक के मैं वेट करूंगा। हाँ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, मार्केट को डिवाइड अगर करेंगे हम, तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो सकता है। कुछ हद तक ग्रोथ में कुछ हद तक ये हो सकता है, लेकिन वो भी कब क्लियर होगा? जब बजट्स डिक्लेयर होंगे, उसके बाद में समझेगा कि कैसे चल रहा है, और या फिर कैसे आगे भी जो गवर्नेंस चलने वाली तो वो कैसे चलने वाली। तो बजट तक वेट करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक वोलेटिलिटी या फिर कुछ हद तक जल्दी इम्पैक्ट दिख सकता है मार्केट्स में, और वो अगर इम्पैक्ट दिखता है तो वो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मानूंगा, क्योंकि ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट टर्म में कि अगर 7 to 8% तक अगर मार्केट करेक्ट होता है तो फिर मैं उसमें मेरी पोजीशन बनाऊंगा। और भी हमारा जो ध्यान रहेगा, हमारा एफआईएस पर भी काफी ध्यान रहेगा, क्योंकि एफआईएस ने एग्जैक्टली इसके पहले इलेक्शन जो निकलने वाला था उसके पहले काफी यूज सेलिंग में थी, और अभी भी पूरी तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि वो सारी आई है। और जैसे वो कंसिस्टेंटली आना शुरू कर देगी तब मुझे ऐसे लगेगा कि और फंड्स भी आना शुरू हो गए, और मार्केट तब कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखाना भी शुरू कर देगा। और अभी ऐसे कौन से लेवल्स जिन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए? अगर निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि 22,550 ये काफी क्रूशियल लेवल रह सकता है अपर साइड पर। 22,550 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि और एक उसमें अपर साइड या फिर अपर मूवमेंट हमें दिख सकती है, क्योंकि 22,550 ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रही है, और मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऐसे मार्केट्स में वो ब्रेक रहनी चाहिए अपर के साइड में, क्योंकि 22,550 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रही है, और ऐसे मार्केट में मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद ब्रेक ना हो। और डाउनवर्ड साइड में अगर देखा जाए तो निफ्टी अभी काफी क्रूशियल लेवल पर है, और डाउनवर्ड साइड में वो यहाँ से 21,800 तक जा सकती है, वहां पे कुछ हद तक एक सपोर्ट का काम रह सकता है। वो लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर उसमें हम और नए लेवल्स डाउनवर्ड साइड में दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड साइड में अगर लेवल्स अगर देखे जाए तो 48,300 वो एक वहां तक निकल सकती है, और वो एक सपोर्ट का काम भी कर सकती है। वो अगर ब्रेक होती है
तो उसके बाद में 47,400 वही लेवल दिखाई दे रही है और शायद बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करने के बाद 48,300 ब्रेक होती है तो 47,400 तक भी निकल सकती है। तो ये सारे मेरे एक अजम्पशंस रहेंगे आने वाले टाइम के लिए, ये सारे मेरे मूव्स रहेंगे आने वाले टाइम के लिए। और अन्य जो भी मुझे अपडेट्स लगते हैं तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वो पूरी तरह से फ्री चैनल है, उसमें मैं सारे अपडेट्स भी डालते रहता हूँ। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, जो भी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की वो आपके लिए फायदे की रहे। धन्यवाद।